अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। आज हम बात करेंगे कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आज पाकिस्तान में हमने देखा कि जो लोग बाहर निकले और उन्होंने श्रीनगर के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। बहुत शानदार मुजाहरा पूरे पाकिस्तान में देखने में आया। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इसी पे, कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, और हमारे साथ मौजूद होंगे दीवान ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और चूँकि आप जो हैं जीते हैं श्रीनगर की सीट से, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर की जो आवाम की सही आवाज़ जो है वो दीवान ग़ुलाम मोहिउद्दीन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे गुफ्तगू करें। हाँ जी, वेलकम बैक। जी दीवान साहब, ये फरमाइए कि आज जो मुजाहरा हमने देखा, बहुत शानदार मुजाहरा था पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अवाम ने आज साबित कर दिया कि वो कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं और आलमी बरादरी तक भी एक खुशगवार पैगाम गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान की कौम शुरू दिन से कश्मीरियों के साथ है, और ये आज प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से कहा था कि आज सब लोग जो है इज़हार यकजहती करें कश्मीरियों के साथ। तो उसका इम्पैक्ट देखने में आया कि हर गली महल्ले में लोगों ने पाकिस्तान के और कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। पार्टी से बारातर होकर हर बंदा सड़क पे आया और उन्होंने कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की बातें की, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि आप लोग इसका फ़ैसला करें ताकि ये जो बड़े सगीर का अमन है ये मुमकिन हो सके, ताकि लोग जो है ना, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उन्हें कोई सुख का सांस आए। भारत की 8 लाख फ़ौज जो वहाँ जुल्म कहर डाल रही है, आज उसके ख़िलाफ़ बहुत प्रोटेस्ट किया लोगों ने, और करना भी चाहिए। सच्ची बात है कि इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती कि 25 दिन तक, 22, 24, 25 दिन तक कर्फ्यू लगा हो। ये कोई क़यामत की निशानी है दुनिया में। तो किसी कश्मीरी का कोई पता नहीं, जिसको उठाकर ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, क्या उसके साथ हो रहा है, कोई बच्चा है वापस आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो सूरत हाल इतनी गंभीर है, ये उनका आज प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जो ख़िताब किया, उन्होंने कहा अगर ये कश्मीरी मुसलमान ना होते तो शायद इनका फ़ैसला हो चुका होता। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। उनका जुर्म है कि वो मुसलमान है इस वक्त जो दीवान साहब, आप जो हैं नुमाइंदगी करते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में श्रीनगर की सीट की, और अगर हम ये कहें कि आप श्रीनगर के ट्रू नुमाइंदे हैं जो वहाँ पे लोगों के हालात को जानते भी हैं, तो हमें बताइएगा कि वहाँ पे इस वक्त हालात क्या हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, ज़ाहिर है उनके पास अद्वियात नहीं है, दूध नहीं है, अशाए खुर्दनोश ख़त्म होती जा रही हैं, तो आपका तो ज़ाहिर रब्ता होगा वहाँ पर, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर? ये जब से हुआ, आप यकीन करें, पहले व्हाट्सएप पे बात हो जाती थी उनसे, मेरे जो वहाँ रिलेटिव हैं, अब उनसे बात रब्ता नामुमकिन है। नेट ख़त्म है, ये आपके जो मोबाइल सिस्टम है ये ख़त्म है, और मीडिया जो है वो भी ख़त्म है। BBC किसी वक्त या कोई ऐसा अदारा जो कोई थोड़ी बहुत ख़बर निकाल लेता है, वहाँ पर मीडिया बिल्कुल बंद हो गया है, ब्लैकआउट है। और जो उस वक्त हो रहा है, ये वो मोदी बता रहा है कि सबसे बड़ा मैं फास्टस्ट हूँ, इसराइल से भी मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ बुरा, तो मुझे वो आप अपना लीडर मुंतखब करें, मुसलमानों को मैं दुश्मन हूँ। और उसने तमाम अक़लियतों का, वहाँ ख़ुसूसन जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं, उनको भी वो नहीं कबूल कर रहा। और RSS की जो है वो पोजीशन, इंतहा पसंद तो ये तंजीमें हैं, बिल्कुल सही है, जो मुसलमानों के ऊपर ब्लेम करती हैं जी ये इंतहा पसंद है। मुसलमान, हमारा दीन तो अमन का दर्स देता है। कभी भी किसी मुसलमान ने किसी का नहीं कोई ऐसा गला काटा। जब भी उसकी तहकीक हुई तो पीछे हाथ दूसरे बंदों के निकले। मस्जिदों में ये कत्ल कर रहे हैं, ये पीछे ये अभी भी जो हुआ न्यूजीलैंड में, और वो बंदा जो है वो उसने अभी पता है मुसाद का वो बंदा है। बिल्कुल सही है। रहमान मलिक साहब वफाकी वज़ीर रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी एक किताब आई है हालिया, उन्होंने उसमें उन्होंने कहा था, ये इस वाक़े से पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है वो मोदी साहब की मदद कर रहा है और कश्मीर के अंदर एक खौफनाक काम होने जा रहा है। ये उन्होंने कुछ दिन पहले ही कह दिया था। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी ने कश्मीर का जो तजर्बा है उसको दोहराने की कोशिश की है श्रीनगर में, जो वो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, वही कुछ श्रीनगर में होने जा रहा है या हो रहा है? देखिए जी, ये 370 एक शिक उन्होंने ख़त्म की। हाँ, ये महाराजा ने जो उनके साथ किया था, उसमें ये शिक उन्होंने लगवाई थी, और उसके बाद उन्होंने 35A जो है वो शामिल की थी कि यहाँ पर कोई गैर रियासती बंदा जो है वो नहीं आ सकता। उसका मतलब 35A का तो यही है, ना सरकारी मुलाजम बन सकता है, ना वो वहाँ का शहरी बन सकता है, ना वो जायदाद खरीद सकता है। तो ये शिक्कें तो कश्मीर के लिए तो बड़ी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये शिक जो है
370 उसका कोई तल्लक नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि भारत ने इसीलिए किया ना, ये ख़त्म किया है और उसको लद्दाख को टेरिटरी अपनी साबित कर दी मरकज़ की। हाँ जी। उसने तो उसके हिस्से बखेरे पहले ही कर दिए उसके। तो बात ये है कि उसकी तो नीयत सोच ही ये थी, और आप देख लेना कि उसकी वजह से भारत की वहदानियत जो है वो ख़तरे में है। अनकरीब आप देखेंगे खालिस्तान भी एक नक्शे पे उभर जाएगा। नागालैंड का तो पीछे उन्होंने ऐलान भी कर दिया, उधर उसका तो कौमी तराना भी हो गया सारा कुछ। इसी तरह उसकी सारी रियासतें उससे परेशान बेजार हैं, और कश्मीर तो कश्मीरी कभी भी उसके साथ नहीं रहेंगे। वो उनका एक बच्चा आखिरी जो भी वो भी कट मरेगा, वो उसके आप साथ समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसले को मज़ीद पेचीदा करने की तरफ लेके जाएगा, मज़ीद दोनों मुल्कों को एक दूसरे की तरफ जंग की तरफ धकेल देगा? इस वक्त तो हालत जंग में दोनों मुल्क। किसी वक्त ख़तरा इंडिया कर सकता है, अटैक कर सकता है, किसी वक्त ये ख़तरा है कि पाकिस्तान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा समझते हुए उसको कर सकता है। हालत जंग में पूरे दोनों मुल्क इस वक्त समझ लें, एमरजेंसी नाफद है मुल्कों में, सारी कौम सड़कों पे है, फौज के पीछे खड़ी है। तो इंडिया ने जो किया है उसकी वादानियत को भी इस तरह ख़तरा। सिख अपनी आज़ादी के लिए निकले हुए हैं, दूसरी रियासतें मुसलमान भी उसके ख़िलाफ़ अंदर बोल रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको आज भी सोच लेना चाहिए कि जमहूर का मतलब होता है कि बंदा फैसले जो है ना कसरत के साथ करे, अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक किए जाएं। तो वो जो कर रहा है वो अपना इस वक्त वो अपने घमंड में, ताकत के घमंड में, तो ये ताकतें तो अल्लाह की दी हुई हैं, इसका पता ही कोई नहीं कब आती है। दीवान साहब क्या समझते हैं कि हुकूमत की स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, हम तनहा नहीं होते जा रहे? जिस तरह अरब जो हैं वो हमारे साथ नहीं दे रहे, इस तरह बहुत से ममालिक हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो मोदी का साथ दे रहे हैं। हम तो ऐसे में क्या पाकिस्तान क्या करेगा, क्या सूरत हाल बनेगी? हम पहले कौन से इनके सर पे बैठे हुए थे जिनकी अपनी फौज ही नहीं है। दुबई की क्या हालत है, 2 बम वहाँ गिराए कोई मुल्क तो सारी दुनिया वहाँ से भाग जाएगी। डॉलर तो हम उधर से लेके आते हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, तेल उन्हीं से लेते हैं हम, मईशत हमारी दुबई से हम नहीं लेते। लेकिन ये ठीक है आपकी बात, हमने उनको बहुत कुछ दिया भी हुआ है। हमारे मुल्क में ये वारद, दूसरा अल्फला बैंक, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको दिए हुए हैं। ये हमारे दोस्त कंट्री हैं, ये नहीं है कि हम इनसे भीख मांगते हैं। वो उनके पैसे अमानत है हमारे पास, देने हैं वापस। वो अल्लाह वास्ते नहीं हमने लिए। चलो जर्नल भी हमने दिए हुए हैं उनको, छोड़े बहुत कुछ करते हैं हम, ये बातें नहीं करने वाली। लेकिन ये ब्रादर कंट्री के जो हम काम करते हैं, ये शायद उन्हें इस एहसास नहीं है। पाकिस्तान एक ताकतवर कंट्री है, एटमी ताकत है ये, और इसकी फ़ौज जो है दुनिया की पहले नंबर की फ़ौज है। ये भारत हमारा शायद मुकाबला ना कर सके। क्या समझते हैं फ्लैश पॉइंट बन जाएगा जंग का ये मुझे तो देखें जी, मैं तो फौजी टाइप बंदा हूँ, सच्ची बात है। मैं हादसाती तौर पे चला गया हूँ सियासत में, वरना मेरी सोच ही नहीं है सियासतदानों वाली। साफ सुथरी बात करता हूँ। इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि हम करीब हैं जंग के। ये जो हम कहते थे ना किसी वक्त ये सुलगेगी आग, ये नज़र आ रही है। शेख रशीद ने तो मंथ भी कह दिए हैं कि अक्टूबर। शेख रशीद साहब की अपनी, मुझे भी लगता है कि ये इस साल के एंड में या शुरू में आने वाले कमिंग साल में ये मुझे लगता है कि ये कोई काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत की हटदर्मी जो है मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी भी उसकी जो हालत है वो मैं देख रहा हूँ, वो अपनी उस पर बरकरार है, जो बेशर्मी कर रहा है वो। दीवान साहब, एक मशरकी पाकिस्तान था, हमारा हिस्सा था, उसमें अवाम को बचाने के लिए भारतीय फ़ौज वहाँ पे दाखिल हो गई थी। अब तो 35A और 370 ख़त्म करने के बाद काबज़ हैसियत हो गई है इंडिया की श्रीनगर में। तो क्या अब पाकिस्तान की फ़ौज अंदर दाखिल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अब तो ख़त्म हो गई है वो जो कंट्रोल लाइन है, शिमला मुआहदा ख़त्म, बायलैटरल जितनी बातें सब ख़त्म है। अब तो जा सकती पाकिस्तानी फ़ौज, हम जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं, जो किसी के लिए भी कदगन नहीं है, कोई नहीं, लीगलिटी कोई मसला ये तो बात ही नहीं उसके ऊपर हुई ना, जब उसने 37 से 35 से और 370 खत्म कर दी। तो उसकी हैसियत तो काबज़ तो खत्म हो गई, काबज़ की होगी। ये देखे ना, अब वो सारे जो जितनी बातचीत हुई वो खत्म हो गई। अब तो हम कंट्रोल लाइन मानता ही कोई नहीं। कश्मीरी तो पहले ही नहीं मानते थे। ये तो पाकिस्तान इंडिया का मामला था, वो भी उसने ख़त्म कर दिया। अब तो फौजें जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये वो अलमिया वाली बात जो 370 थी, और राजा कुछ समझदार था जिसने ये काम किया। सही और है। वो रास्ता भी इन्होंने ख़त्म किया। और अब ये मोदी के लिए परेशानी की बातें मुझे नज़र आ रही हैं। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो हम
जंग में काम आ जाएं, शहादत हमारे लिए। शहीद वैसे ही ज़िंदा होता है, अल्लाह का ख़ास बंदा, मेहमान होता है वो। तो इसका तो पता नहीं पहला जन्म है दूसरा है, ये पहला है तो वही इसका मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कुछ लोग खुद ही कहते ठीक कर ले। हैं, दीवान साहब कहते हैं कि जंग के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते, हम शायद बहुत माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, वो माशी तौर पे बहुत मजबूत है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है या ये सिर्फ हम कोई बहाना तलाश करते हैं कि किसी तरह हम जंग को टाल सकें? देखें जी, आप जंगें देखें, जंगे बदर देख लें, ओहद देख लें कि उनके घर में खाना कितने दिनों का था। वही लड़े थे ना, उसी वजह से आज मुसलमानियत है ना दुनिया पे। ओहद लड़ी, खंदक लड़ी, फिर हमारे जितने खलीफा उन्होंने लड़े। कभी पैसे के बलबूते पे बंदा लड़ता ही नहीं, वो तो बड़ा हो जाता है जब गाड़ियाँ और उसको सामान तईशात मिल जाए, वो लड़ेगा क्या। हमेशा लड़ते हैं अल्लाह के नेक बंदे जो सड़क पे होते हैं, गरीब लोग, अमीर। यहाँ एक जज्बा भी है, तो दौलत का कोई अनसर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये एटमी ताकत मुल्क है जो हम रोज़ाना बड़ा डंडोरा फेंकते हैं, हम एटमी है। तो अल्लाह के फजल से जी हमने संदूक में तो नहीं रखना ना, हम तो तैयार हैं अल्लाह के फजल से। शुक्रिया दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दीवान साहब, दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब। उन्होंने बताया कि जंग का ख़तरा मौजूद है, एक ऐसा फ्लैश पॉइंट कश्मीर बनने जा रहा है अगर इस पर तवज्जो ना दी गई, और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही है इंडिया की जानिब से, उस पर तवज्जो ना दी गई तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। खालिद मिनहास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।